हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए का फाइनल स्कोर कार्ड कैसे बनता है। एनएसी सीबीटी मिला के नॉर्मलाइजेशन होता है या केवल सीबीटी का नंबर नॉर्मलाइज किया जाता है। इन सारी चीज़ों को और इन सारे नियम को आपको बताने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। साथियों, आपको बता दें कि देखिए, काफ़ी चैनल पर यह बताया जा रहा था कि केवल सीसीए का सीबीटी का स्कोर नॉर्मलाइज करके तुरंत स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाता है। इसमें एनएसी का 1/3 नहीं जारी किया जाता है। तो इसके लिए काफ़ी कैंडिडेट हमारे यहाँ फ़ोन मैसेज कर रहे थे कि सर इस तरीके से होता है क्या, केवल सीबीटी का स्कोर नॉर्मलाइज करके दे दिया जाएगा, फिर उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है। तो इस तरीके से जो भी आप लोगों के मन में डाउट था स्कोर कार्ड कैसे बनता है, काफ़ी आप लोगों को कन्फ्यूजन बनी हुई थी, तो उसको क्लियर कर देने वाले हैं। तो जितने भी लोग चैनल पे आए हैं उनसे बता दें कि आप लोग विश्वास रखिए और काफ़ी कम समय में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी भर्ती में ये आपका 1/3 2/3 नियम लागू होता है अप्रेंटिस छात्रों का, ठीक है। और आपका एनएसी प्लस सीबीटी प्लस नॉर्मलाइजेशन, फिर सीसीए का फाइनल स्कोर और अप्रेंटिस के सारे नियम यहाँ पे आपको बताए जाएंगे 1/3 से लेके 2/3 का। तो आइए आपको स्कोर कार्ड जो प्रीवियस के 2019 में कैंडिडेट का 1/3 2/3 करके किया गया था उसके आधार पे बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरीके से अप्रेंटिस छात्रों को गुमराह कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एनएसी का मार्क्स 1/3 करके नहीं जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में और आपके सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, एक स्कोर कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं 2019 की वैकेंसी का। ये देखिए कैंडिडेट हैं सिकंदराबाद से फॉर्म भरे थे, साउथ सेंट्रल रेलवे से 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ था, जिसमें से 2 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए थे। टोटल वैलिड क्वेश्चन 98 थे, जिसमें से 60 क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किए थे और टोटल इनका जो करेक्ट आंसर था केवल और केवल 14 क्वेश्चन सही था और 44 क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया था। इसी स्कोर कार्ड को हम पहले भी आपको दिखा के जानकारी दिए थे, लेकिन आप लोगों को अलग अलग जो नए सोशल मीडिया पे चैनल आ गए हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, अपने आप को मैथ का टीचर या इस तरीके से अपने आप को रेलवे की कर्मचारी बता के इस तरीके से आपको गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोग इन लोगों से सतर्क रहिए, क्योंकि आप लोगों के माइंड में इस तरीके से बातें मतलब डाली जा रही हैं कि आप लोग डिस्टर्ब रहें, इसी चीज़ को लेकर तैयारी आप लोग ना कर पाएँ, ताकि इनकी दुकान चलती रहे। अगर ये लोग दूसरे को बताते हैं कि नहीं यूट्यूब पे दुकान चल रही है, तो अगर ये लोग इस तरीके से नहीं करते हैं तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग इतने अप्रेंटिस के साथी बन रहे हैं, इतने मतलब हितैषी बन रहे हैं, तो आप लोग अपने वीडियो का ऐड बंद करके आप अप्रेंटिस के हित में आइए और वीडियो में डायरेक्ट बिना यूट्यूब पे अपलोड किए ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में आप जानकारी दीजिए। लेकिन आप लोग खुद वही काम कर रहे हैं, दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। तो छोड़िए उन सब चीज़ों को, आप लोगों को जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 14 क्वेश्चन सही किए थे, 44 क्वेश्चन ये गलत किए थे। जितना आप लोगों का गलत होता है उसका 1/3 मार्क्स कटता है और उस मार्क्स को काट के आप इनका जो कैंडिडेट है इनका -0.0 देखिए -0.6 नंबर इनका बन रहा था यहाँ पे देखिए। फिर 2 क्वेश्चन जो इग्नोर किया गया था, अगर उसके हिसाब से इसका इनका रेशियो देखा गया तो जहाँ पे 0.66 था वहाँ पे 0.68 हो गया, मतलब प्रो रेट हो गया 100 क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 100 क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा गया है तो इनके एक्यूरेसी के हिसाब से इतना बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइज मार्क्स, फिर यहाँ पे देखिए सीसीए कैंडिडेट यस। आप सोचिए कि जो 14 क्वेश्चन सही कर रहा है 44 क्वेश्चन गलत करके आ रहा है, जो माइनस में चला जा रहा है, -0.6 तक चला जा रहा है, तो क्या उसको नॉर्मलाइज में केवल 25 नंबर मिल जाएंगे? आप सोचिए खुद, आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो आप लोग खुद इतना कैलकुलेशन जानते होंगे कि कोई जो कैंडिडेट इतना क्वेश्चन गलत करेगा और 44 क्वेश्चन गलत करके आएगा, 14 क्वेश्चन सही करके आएगा, तो क्या रेलवे उसको किस बेस पे 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देगा? तो आपको बता दें, आप गुमराह ना होइए। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडिडेट है इनका यहाँ पे फाइनल जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 25.59 मतलब इनका स्कोर हो गया है। और इनमें जो अप्रेंटिस में इनका लगभग 72-73 जो भी % रहा उसका 1/3 करके यहाँ पे इनको नॉर्मलाइज किया गया। यहाँ पे सीबीटी का नॉर्मलाइज करके फिर इनका एनएसी का 1/3 2/3 करके यहाँ पे इनका 25 नंबर बना है। वरना आप लोग खुद सोच लीजिए कि अगर इसमें एनएसी का मार्क्स ही नहीं जुड़ता तो फिर इनका 25 नंबर कैसे आ जाता? 0 नंबर, मतलब एक भी नंबर इनका कंप्लीट नहीं है। 0.6 नंबर से 25 नंबर कैसे आ गया? और इतना क्वेश्चन गलत करने के बाद इतना नंबर आ जाए। और कुछ इसमें ज्ञान दे रहे थे कि लोग कि टेक्नीशियन में कैंडिडेट का 40 नंबर बढ़ा था, 45 नंबर बढ़ा था। तो उसमें रेलवे को खुद ऑफिशियली जवाब भी दिया था कि ये कैंडिडेट अपने जोन का सबसे टॉपर था, इस वजह से इसको इतना नॉर्मलाइजेशन दिया गया। बाकी हम कह रहे हैं कि पूरी
पूरे शिफ्ट में इतना पेपर हो रहा है, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, किसी का 40 नंबर 30 नंबर तो नहीं बढ़ा, एक कैंडिडेट का बढ़ा तो उस पर रेलवे ने जवाब भी दिया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि केवल इनका सीबीटी का ये मार्क्स है, इनका एनएसी का मार्क्स जोड़ के ही 1/3 करके किया गया है। और कुछ लोग 2018 की वैकेंसी में जिस कैंडिडेट का 1/3 नहीं जुड़ा है उसका स्कोर कार्ड ला के इसमें दिखा के चैलेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। इससे अप्रेंटिस को गलत प्रभाव पड़ रहा है कि उनको डर बन रहा है कि एनएसी का मार्क्स नहीं जुड़ रहा है, 1/3 नहीं जुड़ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ना करें। आप लोग पहले उस जानकारी को इकट्ठा कर लें और ये भी देख लें कि जब नोटिफाई लिंक आया था तो उस समय वो जो अप्रेंटिस छात्र का स्कोर कार्ड दिखा रहे थे तो वो अपना उसमें 1/3 का नियम के लिए एनएसी का डिटेल डाला था या नहीं डाला था, किन कारणों की वजह से उनका एनएसी का मार्क्स नहीं जुड़ा है। तो अगर 1-2 कैंडिडेट का नहीं जुड़ा है, कौन सी गलती की वजह से नहीं जुड़ा है, ये चीज़ें जानकारी इकट्ठा करके तभी आप लोग प्रॉपरली जानकारी दीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी अप्रेंटिस छात्र परेशान हो जा रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है। इस सारी चीज़ों को देख के कि रेलवे क्या कर रहा है, इसके नियम को हमको समझ में नहीं आ रहा है। किसी को 25 नंबर कैसे बढ़ा सकता है, 14 नंबर मतलब जो 14 क्वेश्चन गलत कर रहा है, 44 क्वेश्चन सही, इस तरीके से तो 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। और कोई कैंडिडेट है अगर वो मान लीजिए 40 क्वेश्चन करके आया, उसका 20 क्वेश्चन सही है, 20 क्वेश्चन गलत है, तो उसका मान लीजिए 2 नंबर 4 नंबर कैसे बढ़ रहा है। तो बिना एनएसी का मार्क्स जोड़े नॉर्मलाइज हो रहा है या केवल सीबीटी का हो रहा है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना आप लोग बनाएं। आपको हम सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं कि देखिए सीबीटी का आप जो भी मार्क्स लाते हैं उसमें नॉर्मलाइज किया जाता है, फिर उसका 2/3 किया जाता है और जो भी आपका एनएसी में परसेंटेज होता है उसका डायरेक्ट 1/3 करके इसमें जोड़ के आपका फाइनल स्कोर जारी किया जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट को यह डाउट था, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट बना है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा और भी अच्छे से क्लियर करके जानकारी आपको हम पहुंचाएंगे। लेकिन आपको डाउट जब तक दिमाग में रहेगा तब तक आप लोगों की तैयारी में अच्छे से मन नहीं लगेगा, आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों से बार बार बोलते हैं कि सिलेक्शन लेना है तो तैयारी पे फोकस करिए। इन ऐसे वीडियो को देख देख के आप लोग परेशान होंगे। जितना वीडियो देखेंगे अलग अलग चैनल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो अलग अलग लोग अपने माध्यम से आपको गुमराह कर रहे हैं, अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप लोगों का जो माइंड है वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है कि हम क्या करें। और अप्रेंटिस के नियम को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके जितने अप्रेंटिस हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कम से कम वीडियो देखने की कोशिश करिए। और जो भी रेलवे की तरफ से ऑफिशियली जानकारी आएगी तो रोजगार 7590 आपको ग्रुप में यूट्यूब पे सभी जगह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप लोग भी ये गलती ना करिएगा, जब भी नोटिफाई लिंक आता है तो आप लोग ज़रूर नोटिफाई लिंक में एनएसी का मार्क्स ज़रूर अपलोड करिएगा, नहीं तो आपका भी एनएसी का 1/3 नहीं जुड़ेगा। तो फिर आप भी परेशान हो जाएंगे कि क्यों हमारा नहीं जुड़ा है। तो आप लोग ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही नोटिफाई लिंक आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसा आप लोग ज़रूर वहाँ पे डिटेल फिल करिएगा। अगर आप लोग रियल अप्रेंटिस हैं, रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, तो बिल्कुल भी 1/3 जुड़ेगा। और नोटिफिकेशन से लेके आप सभी जगह जाके आप पढ़ सकते हैं कि 1/3 एनएसी का जुड़ता है, सीबीटी का 2/3 जुड़ता है। तो इस तरीके से ये अप्रेंटिस के नियम हैं। और आप लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको स्कोर कार्ड को अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए कि इसमें एनएसी का मार्क्स जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट आप लोग देख पा रहे होंगे कि यस है और ये बिल्कुल भी रियल अप्रेंटिस है, इनका मार्क्स जुड़ा है। और डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी बुक का लिंक लगाया है, आप लोग वहाँ से अच्छी बुक है काफ़ी कम प्राइस में, आप लोग वहाँ से परचेज करके अच्छे से तैयारी करिए। बाकी किसी चीज़ के अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। आपकी तैयारी ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी और आपको कौन कौन से टॉपिक पे क्या कमजोरी रही है, क्या गलती आप लोग पिछले एग्जाम में किए हैं, उसको पहले आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। जो आपने आंसर की डाउनलोड किया आप लोग देखिए कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत था, क्यों हम उसको नहीं कर पाए। इन सारी चीज़ों को जब तक आप एनालाइज करेंगे तभी जाके आपको अपनी कमी का पता चलेगा। और आप लोग उसी बेस पे तैयारी करिए कि ताकि आप जो कमी किए हैं पिछले एग्जाम में वो आपकी नहीं होना चाहिए। और बिना किसी पेड प्रमोशन के बुक का लिंक हमने लगाया है, आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिएगा और तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए। धन्यवाद साथियों। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।